चलिए आज हम आप लोगों को वर्गमूल निकालना बताएंगे। जैसे हम लोगों के कक्षा 8 वाली गणित में वर्गमूल एक पाठ है कि नहीं, वर्ग और वर्गमूल। तो आज हम आप लोगों को इन संख्याओं का वर्गमूल निकालने के लिए एक ट्रिक से बताएंगे कि जल्दी से कैसे आप इसको निकाल लेंगे। जैसे वर्गमूल निकालने के लिए एक विस्तृत विधियां हैं, उसको भी आप लोग परीक्षा में, चूंकि कक्षा 8 के जो वार्षिक परीक्षा होगा उसमें तो आप लोग उस तरीके से निकालेंगे विस्तृत, यानी जो है कि उसको आप पूरी तरह जैसे हम बताए हैं उस तरीके से आप निकालेंगे। लेकिन जैसे कोई पेपर आपको बहुविकल्पी वाला पेपर मिल गया, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला, तो उसको आप लोग, उसमें क्या होता है कि समय की कमियां होती है, उसमें आप समय के अंदर सारे प्रश्न करने होते हैं। तो उन परीक्षाओं में आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं जो आज हम आपको बताएंगे। तो बेटा सबसे पहले वर्गमूल निकालने से पहले सबसे पहले आपको कुछ जानना होगा। जानना क्या होगा कि देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं संख्या और इसका वर्ग। जैसे यहाँ पर एक संख्या 1 है, अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। अगर हम 2 का वर्ग करें तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। यानी अगर किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं 2 का, तो 2 का वर्ग करने पर उसका मान कितना आ गया, 4। अगर संख्या का इकाई अंक 2 है तो वर्ग करने पर कितना आ गया, 4। इकाई अंक बदल गया। देखिए यहाँ पे 3 है संख्या, इसका वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। और अगर संख्या 4 है तो 16। यानी यहाँ पर देखिए एक संख्या है जिसका इकाई अंक 4 है, अगर वर्ग करते हैं 16, यानी उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे देखिए 5 है तो 25, यानी अगर किसी संख्या में 5 है, अगर उसका वर्ग कर रहे हैं तो उसका वर्ग जो उसका मान आएगा उसमें भी इकाई अंक 5 ही आएगा, उसका तो सेम रहेगा। अब यहाँ देखिए अगर 6 है तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ गया, यानी इसका भी अगर 6 रहेगा, वर्ग करने पर जो मान आएगा उसमें भी इकाई अंक 6 ही रहेगा। 7 का वर्ग करने पर 9, यानी 7 है संख्या तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 17 का वर्ग करेंगे तो 200 कितना हो जाता है, 17 289, यानी 7 रहेगा तो उसका वर्ग करने पर 9 ही आएगा। 7 है तो वर्ग करेंगे तो लास्ट में उसका इकाई अंक 9 ही आएगा। उसी प्रकार अगर 8 है तो वर्ग करेंगे तो 64, यानी 4 आ गया। तो यहाँ हम देखते हैं करने पर हमेशा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी संख्या के इकाई के अंत में 2 है या 8 है, उसका वर्ग करने पर 4 आ जाएगा। यानी इसके वर्गमूल में, यानी अगर कोई संख्या है, अगर उसका इकाई अंक 4 है तो उसके वर्गमूल में अंक या तो 2 होंगे या तो 8 होंगे। उसी प्रकार देखिए अगर 1 है, 1 का वर्ग करें किए हैं तो 1 आया इकाई अंक। उसी प्रकार यदि हम 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा। यानी अगर किसी संख्या के अंत में 1 हो या 9 हो, उसका वर्ग करने पर हमेशा इकाई अंक 1 आ जाएगा। यानी अगर संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो अगर किसी संख्या के अंत में 1 है, अगर हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो उसके इकाई के अंक में या तो 1 आएगा या तो 9 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 7 का वर्ग कर रहे हैं तो 49 आ गया, 3 का वर्ग कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। यहाँ भी देखिए 9 है, तो अगर किसी संख्या के अंत में इकाई अंक 9 है, जब हम उसका वर्गमूल लेंगे या तो उसका इकाई अंक 3 आएगा या तो इकाई अंक 7 आएगा। और 4 की बात करिए तो देखिए यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा, 4 चौक 16। अब यहाँ 16 यानी 36 के 16 की बात करिए तो इकाई अंक कितना है, 6। और 6 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। यानी अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 6 है तो जब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसके इकाई के अंक में या तो 4 आएगा या तो 6 आ जाएगा। 5 एक ऐसी संख्या है, यानी किसी संख्या के अंत में अगर 5 रहेगा तो उसका वर्ग करने पर भी 5 आएगा, और उसका वर्गमूल लेंगे तो उसके वर्गमूल में भी इकाई का अंक 5 आ जाएगा। तो जब आप इस सारी जानकारी आप जानते रहेंगे, यानी जब आपको ये सब चीजें याद रहेगा तो आप इन संख्याओं को बहुत ही कम समय में इन संख्याओं का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए पहला सवाल है 1000 निकालना है, तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल में क्या होता है, 2 का पेयर बनता है दाहिनी तरफ से। यहाँ भी हम पेयर बना देंगे 2 का, यहाँ भी 2 का पेयर बना देंगे। अब हमें क्या करना, 10 के समीप आए, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 10 के पास यानी 9 आ रहा है, ठीक है कि नहीं, 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 का वर्ग करने पर 9 आ रहा है, यानी 10 के करीब आ रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे 3। अब हम इसमें एक ज्यादा से गुणा करेंगे, 3 में एक ज्यादा यानी 4 का गुणा करेंगे।
3 में 4 का गुणा करके यहाँ लिखेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12 हो जाएगा। अब हम देखेंगे जो पेयर बनाए हैं इसमें इधर वाली जो संख्या है, दूसरा पेयर में जो संख्या है, क्या है 12 से ज्यादा है कि कम। अगर यहाँ 12 से कम रहेगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ इकाई के स्थान, देखिए इसमें इकाई का क्या है 4 है ना, और अगर किसी संख्या के अंत में 4 रहेगा तो उसके वर्गमूल में इकाई का क्या हो सकता है। देखिए अगर किसी संख्या के अंत में 4 है, यहाँ भी, तो उसके इकाई के अंत में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब बात आती है कि 2 आएगा कि 8 आएगा। तो अगर यहाँ गुणा करने पर इसका मान कम रहेगा तो 2 आएगा, यानी छोटी वाली संख्या आएगी, और ज्यादा रहता तो 8 आता। बात समझ आए कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए कम आया है, 12 से 10 छोटा है, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। इसी प्रकार देखिए इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न है 4096, इसका वर्गमूल निकालना है। यहाँ भी हमें पेयर बनाना है, 2-2 का पेयर बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ 40 है, एक ऐसी संख्या इसमें से लेंगे जिसका वर्ग करने पर 40 के करीब हो। तो यहाँ पर क्या है 6 का वर्ग करेंगे, तो यहाँ 6 में एक ज्यादा का गुणा करेंगे, 6 गुणे 7, 6 से 42 हो जाएगी। यहाँ भी देखिए इससे कम है। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर इकाई का क्या है 6 है, तो 6 इकाई का कब कब आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए 6 है, तो 6 अगर किसी संख्या के अंत में 6 है तो इसके वर्गमूल में इकाई का या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब अगर एक गुणा करने वाली संख्या से छोटा अंतर वाली संख्या रहेगी तो छोटा अंक आएगा यानी 4 आएगा, और अगर बड़ा रहता तो बड़ी वाली संख्या आएगी। क्योंकि यहाँ 42 से 40 छोटा है इसलिए यहाँ पर छोटी वाली संख्या यानी 4 आएगी, तो यहाँ लिख देंगे 4, यानी 40 96 का वर्गमूल निकालेंगे तो 64 आ जाएगा।